बारी बारी से पश्चिम बंगाल का पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है। अब मैं आपको पीछे वॉल पे चलता हूं और वॉल पे चल के दिखाते हैं आखिरकार आंकड़े क्या कह रहे हैं बारी बारी से। ये देखिए पीपुल्स पल्स का पोल ऑफ पोल्स, ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 177 से 187 सीटें दे रहा है। इसमें पीपुल्स पल्स में टीएमसी की सरकार बन रही है, बीजेपी 95 से 110 सीटें बढ़ रही हैं पर सरकार नहीं बन रही है। पी मार्क एक और एजेंसी, ये बीजेपी की सरकार बना रही है 150 से 175, मिडवे मार्क 147 148 है, ध्यान रखिएगा। 118 से 138 सीटें टीएमसी की आ रही हैं। मेट्राइज की बात की जाए, इसमें भी कांटे की टक्कर है लेकिन टीएमसी पीछे है, 126 से 135 और 146 से 161 का आंकड़ा मिडवे मार्क को क्रॉस करने वाला आंकड़ा मेट्राइज भी दे रहा है बीजेपी को। पोल डायरी की बात करें, पोल डायरी में भी टीएमसी की सरकार जा रही है 99 से 127, बीजेपी 142 से 171। चाणक्य स्ट्रेटजीज 130 से 140 ये दे रहे हैं टीएमसी को, 150 से 160 यहां भी बीजेपी की सरकार बन रही है। ध्यान से देखिए इस आंकड़े को। और जेवीसी का एग्जिट पोल जो हम आपको दिखा रहे हैं 131 से 152 टीएमसी, 138 से 152 ये भी मिल रहा है बीजेपी को। तो यहां पर कांटे की टक्कर है लेकिन बीजेपी को एज है क्योंकि 138 मिनिमम आंकड़ा है, इसका 131 मिनिमम आंकड़ा है। और ये मैं आंकड़े नहीं पढ़ रहा हूं अदर्स वाले, ये उतने मायने नहीं रखते क्योंकि असली लड़ाई यहां पर है। और इस लड़ाई में हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सर्वे में से, 6 एग्जिट पोल में से केवल एक एग्जिट पोल है जो टीएमसी की सरकार बना रहा है, पीपुल पल्स का। अब बंगाल के बाद बात कर लेते हैं असम की। असम के आंकड़े क्या कह रहे हैं पोल ऑफ पोल्स के, ये आप देख लीजिए। पोल डायरी, असम में बीजेपी की एनडीए की सरकार 86 से 101, कांग्रेस के खाते में 15 से 26। एक्सिस माई इंडिया 88 से 100, एनडीए की सरकार, कांग्रेस को 24 से 36। मेट्राइज 85 से 95, एनडीए की सरकार, 25 से 32 कांग्रेस। पी मार्क बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार 82 से 94 सीटें, कांग्रेस के खाते में 30 से 40 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटजीज 88 से 98 सीटें, 22 से 32। और जेवीसी 88 से 101, 23 से 33। ऐसा लग रहा है कि सबने एक दूसरे को देख लिया है, सबका मिनिमम 80 है और जो मैक्सिमम है वो 100 के आसपास जा रहा है। तो हर एक्सिस जो पोल ऑफ पोल्स है वो आसाम के लिए कह रहा है कि वहां पे हेमंत बिस्व शर्मा फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और बीजेपी की हैट्रिक होगी। 2 बार से बीजेपी की सरकार बनी हुई है, पहले सोनोवाल थे, फिर हेमंत बिस्व शर्मा आए और अब यह लग गया बड़ा साफ साफ कि वहां पर बीजेपी की सरकार, एक भी एग्जिट पोल नहीं है जो ये कहे कि वहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही होगी। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा 1 2 3 4 5 6। अब बात कर लेता हूं तमिलनाडु की। तमिलनाडु एक और इंटरेस्टिंग राज्य है, वहां पे क्या हो जा रहा है। पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े आपके पास हैं, 3 सर्वे हमारे पास आ चुके हैं पोल ऑफ पोल्स में। जेवीसी कह रहा है कि वहां पर एआईएडीएमके यानी बीजेपी की सरकार बन रही है, 128 से 147। डीएमके स्टालिन की सरकार जा रही है, इंडिया ब्लॉक की सरकार जा रही है। पीपुल्स पल्स 65 से 80 सीटें बीजेपी गठबंधन को, एआईएडीएमके को। 125 से 145 ये सीट दे रहा है, ये सरकार बनवा रहा है स्टालिन की। मेट्राइज का आंकड़ा भी है, वो 87 से 110 का है एआईएडीएमके प्लस का। ये याद रखिए, ये एनडीए है, ये बीजेपी का गठबंधन है, ये डीएमके गठबंधन है, ये कांग्रेस वाला गठबंधन है। 122 से 132 सीटें जिसको आप इंडिया भी कह सकते हैं, ये इसको एज है। तो 3 में से 2 जगह एज मिल रही है स्टालिन को, स्टालिन की सरकार बची रहेगी। लेकिन जेवीसी का पोल ये कह रहा है कि वहां सरकार पलट रही है, स्टालिन चुनाव हार रहे हैं और वहां पर एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन चुनाव जीत सकता है। 3 में से 2 कांग्रेस के या स्टालिन के या डीएमके के फेवर में और 1 बीजेपी के फेवर में। ये तमिलनाडु है। हम पोल ऑफ पोल्स आपको दिखा रहे हैं, अगले हम बात करेंगे केरल की और बात करेंगे पुडुचेरी की एक एक करके। अब जैसे ही वो आंकड़े आएंगे हमारे पास पोल ऑफ पोल्स के, उस पर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार तमाम सर्वे क्या कह रहे हैं। ये आपके सामने इस वक्त तमिलनाडु के आंकड़े हमने दिखाए। अब पश्चिम बंगाल का पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है इस वक्त, ये बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज है। पोल ऑफ पोल्स में टीएमसी को 130 से 146 सीटें। पश्चिम बंगाल के पोल ऑफ पोल्स का जो एवरेज निकाला जाए तो बीजेपी को 137 से 155 सीटें, टीएमसी को 130 से 100। तो आप देख पा रहे हैं कि पोल ऑफ पोल्स में साफ तौर पर दिख रहा है कि मैंने आपको 7 सर्वे दिखाए, एक को छोड़ के हर जगह बीजेपी लीड दे रही है
बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। ये आंकड़ा जरूरी था जगदीश जी। उसके बाद आप मणिपुर की बात भी करिएगा और कहीं और की बात भी करिएगा, लेकिन आरपी सिंह के पास चलूंगा, फिर उसके बाद मैं शेखर साहब के पास आऊंगा। जगदीश शर्मा प्लीज आराम से बैठिए। आप मुझे लगा कि आप मुझे डांटने वाले हैं। नहीं, ऐसा लगा मुझे। आरपी सिंह जी, 1 2 3 4 5 6 एजेंसीज में से 5 आपके फेवर में है और एक केवल ऐसा है जो कह रहा है कि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार तीसरी बार भी आ सकती है। पीपुल्स पल्स पोल ऑफ पोल में भी आपको लीड साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपकी प्रतिक्रिया आरपी सिंह जी? वही पीपल पल्स तमिलनाडु में हमारी सरकार बना रहा है। जी, वही पीपल्स पल्स तमिलनाडु में हमारी सरकार बना रहा है जी। तो खैर नहीं, तमिलनाडु में जेवीसी बना रहा है, पीपुल्स पल्स नहीं बना रहा है। पीपुल्स पल्स आपको वहां भी हरा रहा है। अच्छा चलिए, परंतु जो मैंने कहा मूल बात जो है वो है कि लोग इस बार बंगाल के अंदर तंग आ चुके थे। वहां पर जिस प्रकार की कट मनी, मतलब जमीन पर मोहल्ले में पैसे से लेकर जो दादागिरी से पैसा लिया जाता है, उससे लेकर बड़े तौर पर जो 50-50 करोड़ के अटैची वहां पर ट्रंक पाए गए वहां पर रिश्वत के, और जिस प्रकार से उनके पार्थ चटर्जी, ज्योतिप्रिय मल्लिक, अमृत मंडल, जीवन करण शाह, मानिक भट्टाचार्य, चंद्रमान सिन्हा, मतलब एक लंबी सूची है, प्रेषपाल, कणतल घोष। तो इस प्रकार से लोग तंग थे और खास कर इस बात से भी तंग थे। हमने नहीं किया, ये टीएमसी ने किया। उनके फरहाद हकीम साहब ने एक जगह कहीं पे कह दिया था कि शरिया ला अगर हम लागू कर सकते हैं, और जिस प्रकार का माहौल वहां पर हिंदुओं के खिलाफ खड़ा किया ममता बनर्जी ने, मुझे लगता है कि उसका आउटकम है कि मैं चाहूंगा वो शुभेंदु अधिकारी की वो साउंड बाइट्स निकाल के रखी जाए जो उन्होंने नंदीग्राम में और आज भवानीपुर की सीट पर कही अपने चुनावी कैंपेन के दौरान, वो भी हम आपको सुनाएंगे। जो बात आरपी सिंह जी बोल रहे हैं वो बात शुभेंदु अधिकारी घूम घूम के बोल रहे थे। खैर, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी जुड़ गए मेरे साथ। टीएमसी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। संजय झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नफीस अंसारी, जो कि हुमायूं कबीर की पार्टी से आते हैं, सुबह मेरे साथ जुड़े हुए थे जेयूपी से। सर एमआईएम अब एमआईएम हो गया। आप सुबह कुछ और थे, अभी कुछ और हो गया। ये माहौल में क्या बदल जाते हैं क्या आप? सर मैं एमआईएम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ कोलकाता का। अच्छा चलिए, आपको मैं एमआईएम मान लेता हूँ, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। नफीस अंसारी साहब, आपका भी स्वागत है। शेखर अय्यर जी, चलिए हम बंगाल पे स्पेसिफिकली बात करूंगा, तमिलनाडु पे बाद में आता हूँ। इतना बड़ा बदलाव जो लगातार बीजेपी कहती आ रही थी पश्चिम बंगाल के मद्देनजर, वो ऐसे दिखेगा कि ममता बनर्जी की सरकार नेक टू नेक पे हार रही है। ये नहीं हो रहा है कि जैसे अमूमन बंगाल में होता आया, 200 प्लस सत्ता बदल गई, 200 प्लस सत्ता बदल गई। इस बार 130, 150, 140, 160, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि फेज 1 बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, नॉर्थ बंगाल था जी, और जंगलमाल था जी, तो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जो फिगर्स दिखा रहे हैं कि वही रिपीट हुआ फेज 2 में, वो बड़ा थोड़ा कठिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि आज जहां पोल हुई है, जैसे पिछले चुनाव में उनको 18 सीट मिला था, तो 18 सीट से उनको 100 से ऊपर जाना, मतलब 142 जो सीटें आज, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है। वो मुझे नहीं लगता ग्राउंड में ऐसी फैक्टर्स है। जो मुझे लग रहा है कि जो ज्यादा ये जो फिगर्स है ना, 177 जो तृणमूल को देने की बात हो रही है, पीपल्स पल्स, वो थोड़ा ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए देखिए, ममता के लिए ये जो फेज है स्ट्रॉन्गेस्ट फेज है। सारा एम फैक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, महिला फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, माइग्रेंट, सारे फैक्टर्स यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ममता को जो भी उनको ज्यादा हासिल कर रहा है ये इसी फेज है, क्योंकि नुकसान पहली फेज में हो चुकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है कि बीजेपी पूरा पलट लेगा, लेकिन ग्राउंड ऐसा है जहां पे बीजेपी बहुत बढ़ोतरी होगी। और ममता का चिंता देखिए, ये नहीं है कि बीजेपी तुरंत एकदम उनको हटा देगी। बीजेपी की, ममता की चिंता है कि अगर बीजेपी 100 से ज्यादा जाती है और रुक जाती है मेजोरिटी मार्क से, और उनको एक मेजोरिटी मिल जाती है, लेकिन 212 से अगर नीचे आ जाती है, तो ममता के लिए मुश्किलें और बढ़ेगी। क्यों? यानी चुनाव जीत लेगी, लेकिन आगे चलाना बड़ा दिक्कत होगा। तो ये क्योंकि देखिए, तृणमूल के अंदर टीएमसी वर्सेस टीएमसी, और जो देखिए कुछ ममता नया करने वाली नहीं है वहां पे।
क्योंकि कोई और ज्यादा प्रोमिसेस है, कोई विजन नहीं है। जो बुनियादी जो प्रॉब्लम्स है बंगाल में, बेरोजगारी और दूसरी फैक्टर, ये जो बढ़ोतरी बीजेपी में दिख रहे हैं, ये दूसरा दिशा दिखा रहा है। पहली बार बंगाल में एक हिंदू, आप हिंदुत्व कहिए या हिंदूनेस कहिए, एक हिंदू वोट का एक जागृत हो गया है, जागरूक हो गया। बड़ी बात कह रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, टीएमसी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए। पुरोहित साहब, आपके आने के पहले हम बात कर रहे थे, अगर आपको नहीं पता हो तो एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूं। हमने 7 पोल दिखाए, एग्जिट पोल, पोल ऑफ पोल्स इसको हम बोल रहे हैं, उसमें से केवल एक में आपकी सरकार बन रही है, 6 आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार जा रही है। और अगर मैं उसका आंकड़ा अगर एवरेज करके निकालूं तो टीएमसी के पास 130 से 148 सीटें आ रही है, बीजेपी के पास 137 से 155 आ रही है, मिडवे मार्क 147 आपको पता ही है। तो ये बीजेपी को जो एज दिख रही है और ममता की सरकार जो जाती हुई पोल ऑफ पोल्स में दिखाई दे रही है, इसकी वजह ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, ममता के पास नया चीज देने के लिए कुछ नहीं बचा था। आपका रिस्पॉन्स? नहीं, देखिए, जिस तरह किनारे पर खड़े होकर समुद्र की गहराई का पता अंदाजा नहीं लगता है। आप ये जो इसका जो साइंस क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 2021 में जब हुआ था ऐसे ही प्रेडिक्शन हुए थे, अब की बार 200 पार का नारा दिया गया था और सारे मीडिया चैनल ने बराबर की लड़ाई दिखा दी थी कि भाई बीजेपी की सरकार आ रही है। कोई 170, कोई 190, 200, 150, अटक गई 77 में। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है, नहीं अटक नहीं गई। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, वो 2 से